नमस्कार। आज की भविष्यवाणी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई। आपकी किस्मत में आज क्या लिखा है, आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। बात राशिफल के साथ साथ अंक ज्योतिष को लेकर भी करते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप लाइव शो के दौरान हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य जी कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र के साथ कर लेते हैं। जी बिल्कुल। आज बहुत सुंदर दिवस है, भगवान राम के विवाह का सुंदर योग है जानकी जी के साथ। उनकी आराधना ही करके, उनके मंत्र का जप करके ही कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ओम नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाव भागम पाणौ महासायत चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री रामचंद्राय नमः। देखिए, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है, क्षण पर क्षण ग्रहों का परिवर्तन होता है। कभी ग्रह अच्छे होते हैं, कभी ग्रह भारी हो जाते हैं। तो इन सबको यदि जान लिया जाए, ग्रहों की चाल को समझ लिया जाए, तो हम बहुत चीज़ों को परिवर्तन करने का योग बना सकते हैं। जैसे आने वाले समय की गति हमें पता चल जाए कि क्या होने वाला है, कौन सा मोड आने वाला है, कहाँ बटना राइट होना है, कहाँ लेफ्ट होना है, कहाँ भीड़ है, कहाँ से बच के जाना है। तो उसका ज्ञान होने से हम बहुत सारे टाइम को बचा सकते हैं ना। ज्योतिष का सृजन हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए किया कि भविष्य का ज्ञान, समय का ज्ञान हम सबको हो सकता है, हो जाए, और उसके अनुसार से हम परेशानियों को दूर भगा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में यही सब चीज़ें हम बताने वाले हैं और बहुत सारे रहस्य आपके समक्ष रखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की पंचांग की। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, पंचमी तिथि है, रविवार का शुभ अवसर है, धनिष्ठा नक्षत्र विद्यमान है, हर्षण नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है मकर राशि में चल रहे थे, फिर अब कुंभ राशि में जाने वाले हैं। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। आज का कार्यक्रम के अनुसार से, ग्रहों के योगा योग के अनुसार से, दोपहर को 12:01 से लेकर 12:43 तक का समय शुभ है। ऐसे में कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस विशेष तौर पे अभिजीत मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। और राहु काल जो है रहेगा 4:20 से लेकर 5:40 तक। तो इस समय को आपको त्यागना है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य, जरूरी कार्य, नए कार्य जो आरंभ कर रहे हो, इस काल से बचते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। तो आचार्य जी, ये तो आपने बताया आज के पंचांग के बारे में। आज के त्योहार और उसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आज विवाह पंचमी के रूप में दिन जाना जाता है, यानी जिस दिन भगवान राम का जानकी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। और साथ साथ आज श्री पंचमी भी है। श्री पंचमी यानी बहुत सारे लोग इसके महत्व को भूल चुके हैं। श्री पंचमी का अर्थ ही है भगवती महालक्ष्मी की पंचमी। श्री का पंचमी से होता है। कहा जाता है कि आदिकाल में जब भगवती महालक्ष्मी अपनी स्थिति को देखकर संसार में इतना वर्चस्व था तो श्री विहीन हो गया संसार। कहा जाता है भगवती उदासीन हो गई, उनकी उपेक्षा होने लगी संसार में। लोग जब बहुत ज़्यादा धन संपदा हो जाती है तो लक्ष्मी की कृपा से लोग वंचित होना शुरू कर देते। कहते हैं लक्ष्मी की उतनी कदर नहीं करते हैं। जब घर में बहुत पैसा हो तो लक्ष्मी की कदर नहीं होती है, तो वहाँ क्या होती है, भगवती पलायन कर जाती है। ऐसा ही हुआ, संसार में इतनी समृद्धि के बाद लक्ष्मी पलायन कर गई थी और समुद्र में प्रवेश कर गई थी। फिर देवताओं ने समुद्र मंथन करने का सुंदर योग बनाया, वहाँ से भगवती उत्पत्ति की योग बने। तो श्री पंचमी का सुंदर व्रत उसी लिए किया जाता है। और आज एक ग्रह का परिवर्तन भी हो रहा है। धनु में जो विश्व से बुध चल रहे थे वो आज सूर्य के कारण से अस्त होने जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार से क्या कुछ होने के योग हैं, वो सारी बातें आज हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। और श्री पंचमी पे कौन से खास उपाय किए जाएँ, राम विवाह पे कौन से खास उपाय किए जाएँ, कैसे आपके जीवन में विवाह योग में यदि अशांति चल रही है उसको दूर करने के लिए, धन का अभाव चल रहा है तो ये खास दिन है। इसमें खास उपाय कर आप अपनी इन परेशानियों को दूर भगा सकते हैं, डंडा लेके दूर भगा सकते हैं। तो आप उन उपायों को हम आपको बताएंगे, तो सुंदर तरीके से कीजिएगा, कल्याण होगा। तो आचार्य जी, ये तो आपने आज के त्योहार और उसके महत्व के बारे में बताया। अब गुप्त मनोकामना के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मनोकामना सिद्धि के लिए सुंदर योग हमेशा बनते रहते हैं, केवल आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत होती है। तो आज का दिन तो वैसे ही बहुत शुभ है। तो एक तांबे का चकोर टुकड़ा लेकर भोज पत्र विशेष तौर मिल जाएगा, उसमें लपेट कर सायंकाल के समय गोधूली वेला में आग के पेड़, जहाँ पर आग का एक झाड़ होता है, वो जिसको धतूरे का विशेष जो आग बोला जाता है, वो आग के विशेष तौर पर उस पे पेड़ के पास, जड़ के पास नीचे कहीं दबा दीजिए, अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए। देखिएगा कालांतर में जैसे जैसे भोजपत्र गलेगा आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, कष्ट दूर हटेंगे। तो कैसे आप गुप्त मनोकामना पूरी कर सकते हैं वो आचार्य जी बता रहे थे। आचार्य जी, भविष्यवाणी के बारे में बात कर लें। जी, भविष्यवाणी ग्रहों के अनुसार से की जाती है। ग्रहों के योगों के अनुसार से क्या कुछ होने के योग हैं। देखिए, आज क्या हमने बताया आपको, बुध ग्रह विशेष तौर पर धनु राशि में जब से जो है वो प्रवेश तो कर चुके थे, लेकिन वहाँ पर अब सूर्य के कारण से अस्त होने जा रहे हैं। 28 दिसंबर तक बुध वक्री अवस्था में भी रहेंगे और वक्री रहेंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर समझें
जो उसका प्रभाव मनोबुद्धि पर पड़ने वाला है। बुद्धि के स्वामी माने जाते हैं बुद्ध। विश्व स्तर पर कई देशों के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं और भविष्य को लेकर विकट रूप इसका देखने को मिल सकता है। जो मित्र देश अपने आप में जाने जाते हैं, केवल वो आपस में दिखाने के लिए मित्र रह सकते हैं, ऐसे में बुद्धि काम नहीं करेगी। तो आज की भविष्यवाणी क्या है वो आचार्य जी बता रहे थे, लेकिन आचार्य जी अब आगे बढ़ते हैं और आज के राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं और सबसे पहले 2 राशियों के बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए लाभदायक तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको बजट के अनुसार कार्य करने की जरूरत दिखाई दी थी। खर्चों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में कामकाज की सराहना होती दिखाई दे रही है। परोपकार के कामों में आज ज़्यादा लिप्त रहेंगे, वो आप लोग अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके कारण से आप लोगों को जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है। नारंगी रंग आपको लाभ दे सकता है। भगवान सूर्य की आराधना करें। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कीजिए, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए कैसा है ग्रहों का योग जान लीजिए। आज आपके उदार जो स्वभाव के कारण का विशेष कारण से लोग आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा चौकन्ने रहिए आज, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बाद में अपने आप को ठगा महसूस करें। आज व्यक्तिगत संबंधों को विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, नाजुक रह सकते हैं। साझेदारी कामों में लाभ होने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। देखिए रविवार का दिवस है, आप एक ध्यान रखें कि बटुक भैरव जी को विशेष तौर पर दूध अर्पित करने का प्रयास करें। लाल रंग आपके लिए शुभ दिखाई देता है। चलिए, ये तो थी पहली 2 राशियों के बारे में आपने बताया आचार्य जी, लेकिन एक सवाल है जो अभी भी व्हाट्सएप पर आया है। मनवीर सिंह हैं, बागपत के रहने वाले हैं। उनका सवाल ये है कि दरअसल वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जब भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है। कई बार पैसे लगा चुके हैं, स्टार्ट तो होता है बिजनेस लेकिन फिर बंद हो जाता है। देखिए हमने आपकी जन्मपत्री देखी, जो आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ भेजा है वो हमारे चार्ट के सामने आपका चार्ट बनकर तैयार है। उसके अनुसार से दिखाई देता है कि आपकी जन्मपत्री में मंगल ग्रह की दशा ठीक नहीं है और यही वो कारण हो रहा है। मंगल के कमी होने के कारण से कई बार कारोबार में विशेष तौर पर स्टार्ट करने की, मंगल जो है पुरुषार्थ का स्वामी, ऐसे में जो सतर्क होकर निवेश डूब सकता है, ध्यान रखिएगा। कारोबार में बंद होने के योग बन सकते हैं, तो मंगल इस प्रकार का योग बना ही रहा है। बहुत ज़्यादा विश्वास करने से लोग आपको थोड़ा सा गलत उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। मंगल की दशा को ठीक करने की ज़रूरत है। एक उपाय कीजिए, किसी भी मंगलवार के दिन, मैं कहूँगा हर मंगलवार के दिन एक उपाय कर लिया कीजिए कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर सायंकाल एक मीठा पान उन्हें अर्पित कर दिया कीजिए और एक तेल का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित कर दिया कीजिए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ उनके सामने ही बैठ के करें और थोड़ा बहुत ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा में कहा गया है ना, जय 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 गुरुदेव जो कहा गया है कि गुरुदेव कृपा करहु कि नहीं, तो उसके बाद में कहते हैं जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे मंद महासुख होई। तो महासुख का योग भी महासुख स्वयं बताया गया है। थोड़े थोड़े मीठे चावल बनाकर प्रसाद के तौर पर मंदिर के बाहर बांट दिया कीजिए। कुछ मंगलवार ये करने का प्रयास तो कीजिए। देखिए धीरे धीरे परिवर्तन का योग बनेगा और जो कार्य आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं बहुत जल्दी शुभ योग बन सकते हैं उसके। तो मनवीर जी, मंगल ठीक नहीं है आपका जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं, लेकिन उपाय भी बता रहे हैं साथ ही साथ, वो ज़रूर करिए। तो आप जब बिजनेस में आप निवेश करेंगे और बिजनेस जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं चल रहा है, तो वो समस्या आप खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मिथुन राशि वालों, आपके ग्रहों के क्या योग बन रहे हैं जान लीजिए। आज किसी नई परियोजना में धन लगाने पर धन अर्जन होने के योग दिखाई देते हैं। कारोबार में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, परंतु योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तब। परिवार और बिजनेस में संतुलन बनाए रखने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये कार्य आपके लिए चुनौती बन सकता है। यात्रा पर जाने के योग दिखाई देते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा सफ़ेद। शुभ अंक आपके लिए 7 है। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कर्क राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। आज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, वित्तीय तौर पर जैसे दिन चढ़ेगा वित्तीय तौर पर सुधार आने के योग दिखाई देते हैं। कोई आपका अपना आपको धोखा देने का प्रयास कर सकता है। वित्तीय लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, ट्रांसपेरेंसी रखने का प्रयास करें। सक्रिय और लोगों के साथ विशेष तौर पर आज बहुत सक्रिय रहेंगे। मेल जोल बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जो गैर ज़रूरी काम हो उनका एक टाइम टेबल सेट करने का प्रयास कीजिए। जो गैर ज़रूरी है उन कार्य उसके टाइम बर्बाद करने से बचें। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए पीला। घर में विशेष तौर पर जो मंदिर हो उसमें घी का दीपक प्रज्वलित करें, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो आया है भरतपुर से और सचिन शेखावत है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर उंगली का जो नाखून है वो चकोर होता है तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसके संकेत क्या है? देखिए आपकी उंगली के कई प्रकार की आकृतियां होती हैं नाखून की। चकोर भी होते हैं, तिकोने भी होते हैं, थोड़े घुमावदार भी होते हैं। जिन जातकों की उंगली के नाखून जो हैं वो चकोर से बने हुए, स्क्वायर सा बना हुआ है, ऐसे लोग कहा जाता है बहुत सेंसिटिव होते हैं। हर प्रकार के कार्य करने से पहले बहुत सोचते विचारते हैं। ऐसे जातक व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकल और ईमानदारी माने जाते हैं। इनके जीवन का नकारात्मक पक्ष भी कुछ होता है। बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी से भरोसा भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे विशेष तौर पर इनका जो सर्कल है ना वो लिमिटेड रह जाता है।
थोड़ा सोशल बनने का प्रयास कीजिए, तब अच्छा रहेगा आपके लिए। जो रिजर्व नेचर है वो कई बार अच्छी होती है, कई बार नुकसान भी दे देती है, लेकिन आज का ज़माना जो है सोशल है, आपको अपने दायरे को बड़ा करने का प्रयास करना पड़ता है। स्वांता सुखाए का ज़माना नहीं है, इसलिए कोशिश ये करें ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जहाँ अच्छी बातों की तरफ आपको बढ़ने के योग बन सकते हैं, तो वहाँ उसको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, तो सचिन जी रिजर्व मत रहिए, जिस तरह से आचार्य जी कह रहे हैं, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और जो उपाय बता रहे हैं वो करिए। चलिए आचार्य जी बढ़ते हैं आगे और आज के मुख्य विषय के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, आज का दिन बहुत शुभ है, ऐसे हम लोग को बताया। आज मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी है, विवाह पंचमी के रूप में जाना जाता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाना कौन नहीं चाहता, उसके लिए कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं, वो करिए, कल्याण होगा। भगवान राम और सीता की जोड़ी हिंदू धर्म के अंदर सबसे आदर्श जोड़ी मानी जाती है। हर कोई सीताराम की जोड़ी ही कहता है आप नए दंपत्ति के लिए, और उन्हीं की तरह से उनकी पूजा भी की जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन विवाह होने के कारण से कहा जाता है कि हर वर्ष जो वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, कहा जाता है कि साधक इस दिन में माता सीता और भगवान राम की विधिवत पूजा करके समस्त प्रकार के जीवन में सुख की कामना करने के सुंदर आकांक्षा करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार से विशेष तरह प्रभु राम और सीता के जीवन में कई प्रकार के कष्ट आए, 14 वर्ष तक वनवास ही सहना पड़ा उसके बाद भी, लेकिन फिर भी ये जोड़ी सबसे शुभ मानी जाती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, इस दिन मंदिरों में भव्य आयोजन होते हैं और शुभ पाठ होने के योग बनते हैं। इस दिन विवाह का कार्य नहीं शुभ माना जाता, लेकिन इस बात को कई लोगों ने गलती से मुहूर्त निकाल देते हैं, लेकिन इस दिन विवाह होना शुभ नहीं माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना। कहा भी जाता है कि इस दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना पूर्ण करी थी, और साथ साथ इस दिन पति और पत्नी को मिलाकर राम जी की पूजा यदि करते हैं, दोनों मिलकर पूजा करें, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का योग बनता है बहुत अद्भुत प्रकार से। विवाह पंचमी के दिन विशेष तौर पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान राम और सीता जी की तस्वीर रखकर उन्हें पीले पुष्प की माला अर्पित करें, विधि विधान से उनका पूजन करें, कुमकुम आरती करें। कुमारी कन्याओं को विशेष तौर पे वर पाने की जिनकी इच्छा हो, ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का यदि 108 बार जप करें तो अच्छा रहता है। देखिए, तामसिक आहारों से इस दिन बचना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त विशेष तौर पर जो बनता है उसमें समस्त कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन विवाह करना इस दिन शुभ नहीं माना जाता कई दृष्टिकोण से, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इससे ग्रह नक्षत्रों के जो योग हैं उसको असली रूप में उनको मान्यता रूप में देते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। विवाह पंचमी के बारे में आचार्य जी बता रहे थे और उसकी पूजा विधि भी बता रहे थे। अच्छा आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहता दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों, आज घरेलू तनाव भी थोड़ा परेशानी का वजह बन सकता है, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए अच्छा योग बन रहा है। आर्थिक सुधार के संकेत हो सकते हैं, लेकिन यदि घर में लड़ पड़ोगे ना तो फिर कहाँ से निकाल पाओगे, टाइम ही नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए इसको हटाओ, दिमाग से फालतू कम समय में मत लगाओ। अपने सामाजिक जीवन का को विशेष तौर पर दरकिनार ना करें, वो वहाँ पे ग्लोरीफाई होने के अच्छे दिन दिखाई देते हैं। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आना आपके लिए अच्छा रहेगा, वो अच्छे परिणाम लाएगा। इसलिए घर में तो रोज ही वही चलना है, इसलिए उस सबसे मत फंसो। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। हरे फलों का सेवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज शक्की स्वभाव जो है ना आपका, थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है कि इस पे शक कर लूँ, इस पे कर लूँ, ये उसने ना कर दिया हो, उसके चलते हार का मुख देखना पड़ सकता है। इसलिए शक्की स्वभाव मत करो। बड़ों की मदद से परेशानी दूर करके बाहर उस परेशानी से बाहर निकलने में कामयाब भी हो सकते हैं। आज जीवन साथी कोई महत्वपूर्ण अच्छी खबर दे सकता है आपको, इसलिए थोड़ा प्रसन्न रहकर काम करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए मर्चेंटा रहेगा। मूली का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले अगली 2 राशियों के बारे में बात करने से पहले एक सवाल है जो अभी भी व्हाट्सएप पर हमारे पास आया। गाजियाबाद से अशोक श्रीवास्तव हैं। वो दरअसल ये पूछ रहे हैं कि एक तो वो सरकारी नौकरी करते हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी हैं और उन्हें ये भी लगता है कि यही जो उनकी नौकरी है वो उनके लिए बहुत सबसे बड़ी सिरदर्द बनी हुई है, तो वो क्या करें ऐसा? देखिए, इस बात की अगर यदि ऐसे पाल के रखेंगे, नौकरी से तो सब कुछ चल रहा है, नौकरी सिरदर्द के रूप में मानेंगे। आप जीवन में जो भी कार्य करें आनंद के साथ करने का प्रयास करें। केवल हम दृष्टा भाव से उसको गलत तरह से देखना शुरू कर देते हैं, इसलिए समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू आती हैं। एक ही अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, इसलिए सरदर्द ना बनने दें किसी भी चीज़ को, उसके अपने देखने के तरीके को बदलने का प्रयास करें। जीवन को प्रबंधन का अभाव है, आप सीधे समझ लीजिए, अनुशासित जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इसी के कारण से आपके लिए जो समस्या कह रहे हैं ना कि नौकरी आपके लिए परेशानी बनी हुई है, उसको मैनेज करने का प्रयास करें। वास्तविक जिंदगी और मिथ्या के जिंदगी के बीच में जीवन शैली को बदलने का प्रयास आपको करना चाहिए। आप यदि इनर जो इंजीनियरिंग उसको ठीक कर पाए, मैनेजमेंट को ठीक कर पाए, तो वो गुण यदि विकास हो गया ना तो बहुत सुंदर तरीके से हो जाएगा। नौकरी क्या, बाकी जीवन में भी परेशानियां दूर करने के योग बना लेंगे। उसके लिए उपाय करने का प्रयास कीजिए ना, देखिए बहुत सुंदर उपाय हम आपको बताते हैं, करिए, डेफिनेटली चेंजेस आने के योग बन जाएंगे। एक सरल उपाय है, गुरुवार के दिन 7 मुट्ठी के आसपास
सफ़ेद जो साबुत चावल हैं उनको ले लीजिए और थोड़ा सा हल्दी का जो है रंग उनको दे दीजिए। उसके बाद उसमें एक सिक्का डालकर पोटली बांध दीजिए। सायंकाल के समय भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पोटली सहित वहाँ उनको अर्पित कर दिया कीजिए। कुछ दिन, कुछ गुरुवार ये करने का प्रयास तो कीजिए। देखिए भगवान विष्णु की कृपा से स्थिरता आनी शुरू होगी, चीज़ों को मैनेज करना आपको शुरू होगा। बिल्कुल। तो अशोक जी, दरअसल नौकरी आपकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो समस्या है उसके बारे में आचार्य जी बता रहे थे और उसके उपाय भी बता रहे थे, वो ज़रूर करिए तो समाधान ज़रूर मिलेगा। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और विवाह पंचमी के बारे में हम बात कर रहे थे। विवाह पंचमी के दिन विशेष तौर पर राम और भगवती की पूजा करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो सामग्री कही है उनको अवश्य अर्पित करने का प्रयास करें। यदि विवाह में रुकावट आ रही है उसको दूर करने के लिए क्या योग करें? आज का दिन बड़ा शुभ है। अगर शादी युवा विवाह के संबंध में कोई विलंब है तो उसका रिश्ता पक्का करने में बार बार टूट रहा है, तो ऐसे एक काम करें। विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से भगवती सीता और राम जी की पूजा, संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखने का प्रयास करें। गरीब और ज़रूरतमंद कन्याओं की विवाह में अपने विशेष तौर पर मदद करने का प्रयास करें। संकल्प लें। उस दिन विवाह के संबंध दोष दूर करने का सुंदर उपाय है। पूजन करने से ही समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। विवाह पंचमी के अवसर भगवान राम और सीता का विवाह का आयोजन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तुलसी विवाह करते हैं ना, इस दिन एक समारोह के तौर पे इस कार्यक्रम को करने का प्रयास करें। यदि आपके जीवन में विवाह में समस्या आ रही है तो वो भी दूर होने के योग बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई असफलता यानी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करने के लिए भगवान राम का विधिवत पूजन जोड़े के साथ करने का प्रयास करें। दोनों के संबंध मधुर भी होंगे और रामचरितमानस में वर्णित राम सीता जी का जो विवाह प्रसंग है उसको पढ़ लें। देखिए वैवाहिक जीवन की कटुता, कड़वाहट जो है वो दूर होने के योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम कथा का जो विशेष तौर पे सुनते हैं ना, उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी का योग बन जाता है, इसलिए इसको अवश्य सुनने का प्रयास करना चाहिए। विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान विष्णु को दूध से केसर मिलाकर अर्पित करने से, तुलसी के पत्ते, पंचामृत इत्यादि का भोग लगाने से दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो आचार्य जी, विवाह पंचमी के बारे में आप बता रहे थे कि आज के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तुला राशि वालों का भाग्य क्या कह रहा है जान लीजिए। कारोबार स्थल पर विवाद बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। समाधान निकालने का प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। आज थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धा आप पर हावी हो सकती है। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। नए विकल्प तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। महालक्ष्मी को एक नारियल, पूजा वाला नारियल जो होता है, वो अर्पित करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज थोड़ा सा समय जो है तनाव और थकान भरा हो सकता है, लेकिन उससे आराम मिलने के योग भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइज वे में। इन विशेष तौर पर परेशानियां जो जीवन में चल रही हैं उनसे निजात पाने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन लाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। साइन बन रहे हैं, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, परिवर्तन कर सकते हो। प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सेटिस्फैक्शन करने का प्रयास कीजिए। सेटिस्फैक्शन जिंदगी का एक बहुत ज़रूरी आयाम है। संतुष्टि लाने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा अभाव में यदि रहेगा, नहीं मिला, कम मिला, ऐसा मिला, तो नेगेटिव ही हो जाओगे ना। तो जितना मिला परमात्मा के उस दिन अच्छा किया करो। कोशिश ये किया करो कि हर संसार में समस्त कार्य परमात्मा की इच्छा से होते हैं ना, तो जिस दिन कम मिले तो सोचे परमात्मा की इच्छा है, एक रोटी और खाऊंगा। तो ये भाव मन में रखने का प्रयास करो। व्यापारिक और शैक्षिक लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। शिक्षा का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का योग भी बन सकता है। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा काला। तो इसलिए गौशाला में जाकर घास इत्यादि का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। बिल्कुल। तो आचार्य जी, अगली राशियों पर जाने से पहले एक सवाल है जो अभी आया है व्हाट्सएप पर, और प्रतिमा चतुर्वेदी है, गोरखपुर की रहने वाली है, और वो लिखती हैं कि दरअसल उन्होंने अपने सपने में देखा है कि उनके कपड़े जल गए हैं। अब ये क्या संकेत देता है? देखिए, जलना यानी नुकसान होना, कपड़े का जलना शुभ संकेत नहीं है। सपना अचानक कोई परेशानी में घिरने वाला दिखाई देता है। शारीरिक और मानसिक तौर पे कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण व्रत करते हुए करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो प्रतिमा जी, आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और जो सपना आपने देखा, दरअसल आचार्य जी बता रहे हैं उसका वो शुभ संकेत नहीं देता है, लेकिन उपाय भी बता रहे हैं, वो ज़रूर कीजिए तो लाभ ज़रूर मिलेगा। आचार्य जी, बढ़ते हैं आगे, अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, धनु राशि वालों, आपके जीवन में कैसा बन रहा है ग्रहों का योगायोग, आज कहाँ से हो सकता है लाभ, जान लीजिए। साझेदारी और व्यवसाय के जो कार्य कर रहे हैं उसमें लाभ पहुंचता दिखाई दे रहा है। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं सताती दिखाई दे रही हैं, उसके लिए इलाज कर लीजिए, पहले से तैयारी कर लीजिए। आज विशेष तौर पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा किसी भी कार्य में जोखिम नहीं उठाना है। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद। महालक्ष्मी का पूजन करना शुभ रहेगा।
बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आज निवेश का लेकर योग बनता दिखाई दे रहा है, विचार मंथन होता दिखाई दे रहा है। आज कुछ उपहार मिलते दिखाई दे रहे हैं। बीती बातें भूलकर नई हिम्मत के साथ नए कार्यों की तरफ अपने आप को लिप्त करने का प्रयास करें। रात गई बात गई भूल जाइए जो पहले हुआ था, नई जिंदगी शुरू करने का प्रयास करें। कार्यस्थल में काम का थोड़ा बोझा अतिरिक्त रहेगा। किसी के प्रभाव में आकर एक बात ध्यान रखिएगा, मित्र से बिगाड़ हो सकती है, ऐसा करना शुभ नहीं है। शुभ यात्रा के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। आज श्री पंचमी है। महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल पुष्प भगवती को अर्पित करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो अभी भी आया व्हाट्सएप पर। भोपाल से रामनिवास डडवाल हैं। दरअसल वो लिख रहे हैं वो जब भी खाना खाते हैं उनके पेट में जलन होने लग जाती है। क्या उपाय है इसका? ये सीधा सीधा इन्फेक्शन दिखा रहा है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार क्या समस्या क्या है उसके, हमारे यहाँ कहा गया हरी वरी एंड करी, 3 चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। कोई जल्दी जल्दी काम करना, वरी बहुत ज़्यादा चिंता करना, और करी तला हुआ भजा हुआ बहुत ज़्यादा खाना, खाने के साथ पानी पीना, ये सब समस्याएं जो हैं इन्फेक्शन कर देती हैं। और फिर हम बाहर का खाना बहुत खाते हैं, तेल मिला हुआ खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, पता नहीं वो तेल किस प्रकार का होता है, कई बार उसी को रीयूज़ करता हुआ तेल रहता है, तो इसके कारण से कई बार पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है गर्म पानी का पीना, दूध का अच्छे से सेवन करना। जो सादा दूध है उसको सेवन कर सकते हैं। उसके नहीं तो आज की तारीख में तो आप बहुत सारी मॉडर्न दवाइयों के चक्कर में लग जाते हैं। ये हम अपान मुद्रा बता रहे हैं। पेट में यदि गैस, अफारा इत्यादि हो गया है तो पहली बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ देने से ये मुद्रा बन जाती है। समझ लीजिए इस प्रकार से ये मुद्रा करनी है। थोड़ी देर इस मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास करिए और हो सके तो सौंफ का पानी पी लीजिए। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा है दिन, जान लीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए दिखाता है आज समय अकस्मातिक मुनाफे के जरिए से आर्थिक जो हालात हैं वो सुदृढ़ हो सकते हैं। प्रेम मेलजोल से जुड़ाव में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। प्रेम से व्यवहार करने का प्रयास करें। मित्रों के परामर्श से लाभ उठाते दिखाई दे रहे हैं। खरीदारी में थोड़ा अतिरिक्त खर्च हो सकता है, बजट का ख्याल रखते हुए काम कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए नारंगी। एक काम करें, बहते पानी में एक मुट्ठी जौ को प्रवाहित कीजिए, कष्ट भी बह जाएंगे। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। निवेश के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उचित सलाह मानकर ही निवेश करने का प्रयास कीजिएगा। घर की परेशानियां विशेष तौर पे ऐसा है जो परेशानी पैदा होने के योग बन सकते हैं, लेकिन यदि साथी की छोटी छोटी बातों को समझ लें, ताना ना दें, उससे बचेंगे तो सब ठीक कर लेंगे आप। सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। एक काम करें, गाय को थोड़ी सी रोटी में गुड़ मिलाकर खिला दीजिए, कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। आचार्य जी अब आगे बढ़ते हैं और अब अंक ज्योतिष के बारे में बात कर लेते हैं। तो जान लीजिए मूलांक 1 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए, यानी जिस किस तारीख में आप बर्थ हुए उसके अनुसार से भविष्य कैसा होगा। मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है धैर्य की जरूरत है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो समझ लीजिए आज समय की बर्बादी होने से आपको बचाने का प्रयास करना चाहिए। नुकसान और दुर्घटना का योग दिखाई दे रहा है, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आज यात्रा पे जाना पड़ सकता है। गुरु का आशीर्वाद लेकर, बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाइएगा, तभी शुभ होगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज धन मिलने की संभावना दिखाई देती है। आज निवेश समझदारी से करने का प्रयास कीजिए। आज विशेष तौर पर अपने आप को अव्यवस्थित परिस्थिति में पाएंगे आप, ऐसा बन सकता है, उसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों की मदद लेने का प्रयास कीजिए। नए विचार आपके कार्यों में नया मोड़ ला सकते हैं। चंदन का तिलक लगाएं, मन शांत रहेगा और नई दिशा प्राप्त होगी। मूलांक 3 आज आपके लिए दिखाई देता है कोई धन का नया रास्ता मिल सकता है। आज इसका सही प्रयोग यदि आप कर पाए तो बहुत लाभ होगा आपको। भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा अपने आप को ऐसा दिखाई देता है कि अलग महसूस करते दिखाई दे रहे हैं। घरेलू मामलों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए आपको। माँ काली की उपासना करें, उनका आशीर्वाद लें, बहुत सा शुभ कर पाएंगे आप। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज ऊर्जा का स्तर अपने कार्यों में सफलता दिलाने के लिए अच्छा दिखाई देता है, यानी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर दिखाई देते हैं। सांसारिक कार्यों के लिए थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है कि मन ऊबता दिखाई दे रहा है, यानी कई बार हो जाता है मन उच्चाट हो जाता है। आज सारे कामों को छोड़कर घूमने फिरने के कार्यक्रम बनते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए शुभ भी रहेगा। इसलिए मूड को बदलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा एक काम करें, जहाँ चींटियाँ दिखाई दें थोड़ा सा आटा वहाँ रख दीजिए एक साइड में, आपको आशीर्वाद मिलेगा। ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि परिवार और दोस्तों के साथ आज कोई नया प्लान बन सकता है। आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय को, जैसे कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि कानूनी संबंधित सलाह लेने के लिए आज विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत दिखाई देती है। गाय को हरी घास खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि जीवन साथी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, यदि विशेष तौर पर जो संगीत, कला इत्यादि में आपका रुझान विशेष तौर पर बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ऐसा काम करने वाले विशेष तौर पर पहले से कोई निर्धारित नहीं कर पाएंगे, एकदम आपका ध्यान डाइवर्ट हो सकता है। यानी ध्यान डाइवर्ट करने से कोई भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल पुष्प उन्हें अर्पित करें, शुभ होगा आपके लिए।
मूलांक के साथ वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज ग्रह विशेष तौर पर आपको परिवार के साथ समय बिताने के योग दिखाई दे रहे हैं। सोच समझकर नए व्यवसाय और निजी संबंधित कार्यों को शुरुआत करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। सत्यनिष्ठ समयनिष्ठ बनकर काम करेंगे तब आप तनाव से बच सकते हैं। किसी प्रिय के साथ बात होने के योग दिखाई देते हैं। आज जरूरतमंद व्यक्ति को एक काम करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कुछ चावल इत्यादि दान करने का प्रयास करें, शुभ होगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आत्मविश्लेषण और विशेष तौर पर अध्यात्म और रचनात्मक कार्यों में समय निकालने का योग बनता दिखाई दे रहा है। दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए थोड़ी सी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। साधन संपन्न अपने आप को बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीज़ें संसार में हैं, उनको यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे आप। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा योगाभ्यास भी कर लीजिए, वो आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 9 दिखाता है कि आज नंबर आपको विशेष तौर पर रोमांच और जोखिम भरे कार्यों से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होती है, अंदर से हुक उड़ जाती है, कुछ ना कुछ जो रोमांचक करें, जोखिम भरे कार्यों से करें। देखिए, शांति से ज़िंदगी चल रही है, शांति से चलने का प्रयास कीजिए। गलत कामों में जाएंगे तो परेशानी घर में ही लाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आमदनी के अनुसार से खर्च करने का प्रयास करें, तभी समस्या हल हो सकती है। एक काम करें, कोई लाल फल, सेब हो गया, अनार हो गया, इसका सेवन करें। पहले भोग लगाएं, फिर भगवान का प्रसाद के रूप में सेवन करें, कल्याण होगा। तो आचार्य जी, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र आपने किया, बताया भी कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोगों का दिन कैसे रहेगा, त्योहार का और उसका महत्व भी आपने बताया। लेकिन अब कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है और कार्यक्रम की समाप्ति मंत्र के साथ कर लेते हैं। चलिए, बहुत सुंदर दिन है आज, जैसा आपको बताया हमने। श्री पंचमी और साथ साथ भगवान राम के विवाह का योग है, विवाह पंचमी है। तो भगवान राम की गायत्री का पाठ करते हैं। ओम रघुवंशाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्।